पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक और सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में हायर लेवल से जरूर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन फिर भी लोअर लेवल से मार्केट ने सस्टेन किया और आईटी और हैवी वेट्स के सहारे भारतीय बाजारों को एटलीस्ट हरे निशान में दोबारा ले आए। अब मिड कैप स्मॉल कैप लगातार तेजी में थे, तेजी के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग वहां पर जरूर आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अगर पर्टिकुलरली देखें तो आज के इंट्राडे में करीब करीब 3 साल के हाई को आज हिट किया। स्मॉल कैप इंडेक्स भी मई 2018 के लेवल्स के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा फ्रंटलाइन इंडेक्स जो कि अपने ऑल टाइम हाई पर है ही, साथ साथ निफ्टी सेंसेक्स पे अपने ऑल टाइम हाई पर है। बहुत दिनों बाद आज दोबारा मूव आया है वापस आईटी स्पेस में, स्पेशली इन्फोसिस में, स्पेशली टीसीएस में, एचसीएल में, टेक महिंद्रा में, जो कि सपोर्ट दे रहा था। पीएसयू बैंक्स जो कि आज फिर स्टार परफॉर्मर के तौर पे कामकाज कर रहे थे, चाहे बैंक्स पीएनबी ले लें, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लें, एसबीआई ले लें, सब में एक अच्छा मूव है। इसके अलावा आज पीएसयू इंडेक्स में बीएचईएल, ओएनजीसी ऐसे स्टॉक्स में भी कुछ हद तक बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लंबे अंतराल के बाद दोबारा 2% के आसपास की तेजी 2000 के लेवल्स को ब्रीच भी किया। सेलेक्टिव सीमेंट स्पेस में अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, कुछ ऐसे नाम जो जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली। तो एक और बढ़िया सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में अलग अलग स्टॉक, अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर्स जहां पर बाइंग थी, पेपर में, शुगर में, टी में, एविएशन में, कुछ ऐसे स्पेस है जहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ बाप रे बहुत सारे सवाल आ गए। सबसे पहला सवाल टाटा मोटर्स पर है, सुशांत जी का। सुशांत जी, 220 हर बार यही बात होती है कि सीएलएसई की तरफ से यहाँ पर टारगेट्स हैं। एक आज इंटरेस्टिंग अपडेट जरूर है कि टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर में प्रोमोटर की तरफ से कुछ बाइंग आते हुए जरूर दिखाई पड़ रही है। तो अगर इन लेवल्स पे प्रोमोटर बाय कर रहा है तो जरूर जाहिर सी बात है कुछ सस्टेनेबिलिटी शायद देखने को मिले। तो अभी तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, लेकिन 200-220 के आसपास अपनी सिचुएशन को आप जरूर रिव्यू करें। एचडीएफसी एएमसी पर सुमित जी आप बने रह सकते हैं। मेरी जब लास्ट वीक मानस से बात हुई थी तब उन्होंने यही कहा था कि 2500 रुपये के आसपास आप अगर हैं तो आप बने रहें। नीचे 2300-2200 की रेंज में मिले तो आप एक्यूमुलेट करें और ऊपर समय दें। अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वैसे भी एचडीएफसी ग्रुप के सारे शेयर आज तेजी में थे, तो कुछ हद तक सपोर्टिव बाइंग भी यहाँ जरूर देखने को मिलेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ज्योति लैब को लेकर सवाल है दीपक जी का। दीपक जी, 1800 शेयर 185 पर। इनफैक्ट एफएमसीजी स्पेस में बाकी सभी कंपनी से कंपैरिजन में ज्योति लैब इकलौती कंपनी जो कि अपने बुक वैल्यूज के नीचे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। बाकी सभी शेयर में ऑल टाइम हाइस पर हैं। रूरल प्ले है, काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस है, शायद मूव आता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आप समय यहाँ पर दे सकते हैं। सुमितोमो केमिकल, राजेश जी, ये शेयर आज कल किसी ने बाय के लिए बोला था। वैसे भी ये शेयर एक अच्छे मूव में है। क्वालिटी वाइज कंपनी में कोई ऐसे इशू नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रमोटर हैं, इक्विटी बाजार में बहुत है नहीं और कारोबार भी ठीक ठाक है। नंबर्स बहुत टाइम दिए नहीं है मेरों ने, मतलब चेंज होने के बाद, चेंज ऑफ गार्ड के बाद, तो अभी नंबर्स अवेटेड है, लेकिन फिर भी आप यहाँ बने रह सकते हैं। लोअर लेवल पे मिले तो आप फर्दर एक्यूमुलेट करें। कंपनी कारोबार वाइज खराब नहीं है, प्रमोटर वाइज खराब नहीं है, लेकिन नंबर्स थोड़े से और आ जाएं, ज्यादा सफाई इसके ऊपर आती हुई दिखाई पड़ेगी। सोनी जी, सिंजिन 180 रुपए का शेयर होता था, फिर चला, फिर इसमें एक बोनस भी आया 1:1 का, और अब 600 रुपए प्लस ये कामकाज कर रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटरी कंपनी है, जाहिर सी बात है बायोकॉन्स के प्रमोटर हैं, उनके लिए ये मेजर इबिटा डिराइव करता है। रेवेन्यूज का तो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इबिटा के तौर पे उनके लिए बहुत मेजर कंट्रीब्यूट करता है। क्रैम्प्स कारोबार की वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है। अच्छी पेडिग्री कंपनी है। डेट मामूली है क्योंकि एक्सपैंड बहुत कर रही है। जो पीछे इशू आए थे वो यही थे कि अपनी कैपेसिटी एडिशन में बहुत ज़्यादा डेट रेज कर रहे हैं और कैपेसिटी एडिशन इनके लिए बहुत मेजर है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे इनकी कैपेसिटी स्टेबलाइज हो रही है, तो आप अदरवाइज बने रह सकते हैं। कहीं भी आपको लोअर लेवल में मिले तो आप ज़रूर एक्यूमुलेट करें, और अच्छी पेडिग्री का अच्छा स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, निखिल जी, आज ही एक रिपोर्ट आई थी और मेरे ख्याल से रिपोर्ट थी क्रेडिट स्विस की, नई इनिशिएट रिपोर्ट थी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के ऊपर। उन्होंने तो ये बात बोली कि जो इनपुट कॉस्ट है वो थोड़ी बढ़ी है, उसका इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन अदरवाइज उनको लगता है कि डिमांड पिकअप हो रही है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, अच्छे नंबर हैं कंपनी के, तो उनके हिसाब से तो आप बने ही रह सकते हैं। और अदरवाइज भी अब डिपेंड करता है आपने खरीदारी किस भाव पे की है, लेकिन वैसे कंपनी इसी बुरी नहीं है, आप यहाँ पर समय दे सकते हैं। ओएनजीसी और टीवीएस मोटर, सुशांत जी, ओएनजीसी वैल्यू प्ले, क्योंकि आपने खरीदारी किस भाव पे की कहना मुश्किल, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि डिविडेंड यील्ड के लिहाज से सही डिविडेंड यील्ड है।
दूसरा एक क्रूशल पार्ट ये है कि इतनी बड़ी एसेट की कंपनी, एसेट बेस की कंपनी आपको इस दाम पर मिल रही है, तो वैसे ही यहाँ पर एक अच्छी वैल्यू है इसके अंदर PSU स्पेस की। ओवरहैंग रहता है हमेशा ऊपर के लेवल पर स्टेक सेल का, तो आप कहीं भी अगर आपने 70 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये की रेंज में खरीदारी की है तो ऊपर कहीं 100, 150, 110, 120 के रेंज में आप एग्जिट करने की कोशिश करिएगा, वो ज़्यादा बेटर विकल्प होगा। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप दोनों ही कंपनीज को फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। ऑटो में ज़्यादा बेटर लार्जेस्ट प्लेयर होंडा, हीरो मतलब, या फिर बजाज, इन दोनों कंपनियों को आप चुन सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल टाटा केमिकल पे, राकेश जी बहुत बड़ा मूव इसमें आया है, 340 रुपये का स्टॉक 450 रुपये, 460, 65 रुपये रादर लास्ट मैंने देखा था तो पहुंच गया है, तो ऑलरेडी 150 रुपये का मूव है। मूव इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम टाइम में मूव आया है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रह सकती है, लेकिन वैसे कंपनी बुरी नहीं है। केमिकल स्पेस की वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है, आप समय दे सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए, नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, HDFC AMC की बात हो चुकी है। CG पावर 49 पे 200 शेयर। भूपेन जी आज मैं लोअर सर्किट लगाया, करीब 48 रुपये 90 पैसे की रेंज में शायद लोअर सर्किट लगाया, ये 48-40 पे सर्किट लगाया लोअर। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद 13 रुपये का शेयर आज आपको 50 रुपये में मिल रहा है, और वहाँ पर आके अब लोअर सर्किट लगाया, तो 2-3 शायद सर्किट लगे भी सप्लाई वाइज। अगर सर्किट लगते हैं 2 और 3 तो आप वेट कर सकते हैं, घबराएं ना। नीचे के दाम पे आपको मिले कहीं 48, 45, 40 की रेंज में, आप ज़रूर इसमें और खरीदारी कर सकते हैं। नंबर वाइज 1500 करोड़ का प्रॉफिट पिछली बार इन्होंने दिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की सब्सिडरी है, तो प्रमोटर का अब कोई इशू नहीं है एटलीस्ट, और टर्न अराउंड के ऊपर बातचीत भी हो रही है, तो आप समय दे सकते हैं, तो ज़रूर आप बने रहिए। और थोड़ा ऊपर आप ज़रूर एंटर करके गए हैं, लेकिन नीचे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक, ICICI और कोटक में, मित्तल साहब एक सवाल ये है कि ICICI आपने खरीदारी HDFC बैंक में क्यों की थी? अगर शॉर्ट टर्म में है तो आप ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में है या शॉर्ट टर्म में है तो भी आप ये भी ना भूलें कि ICICI बैंक और कोटक भी कौन सा कम चले हैं, ये भी बहुत चले हुए बैंक्स हैं, तो इनसे निकल के उनमें जाने में बहुत ज़्यादा कोई फेरबदल तो होना नहीं है। लॉन्ग टर्म पे तीनों बैंक बढ़िया हैं, तो आप तीनों में समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अदानी पावर के 58 रुपये पर 100 शेयर हैं। अदानी पावर पर रिसेंटली एक शायद प्रमोटर की तरफ से कुछ बाइंग होते हुए दिखाई पड़ी थी, ये शायद इन्होंने प्लेज छुड़वाया है, ऐसा कुछ अपडेट मुझे याद आ रहा है। हालांकि पॉजिटिव साइड पे ही ब्रोकर्स यहाँ पर अपनी राय रख कर चल रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति बना सकते हैं। गुडईयर, सौरभ साहब अगर आपने खरीदारी कर ली है तो आप डिविडेंड का वेट करें। 80 रुपये का डिविडेंड जो कंपनी ने अनाउंस किया है, 15 तारीख उसके लिए एक रिकॉर्ड डेट है, उस तारीख तक ये डिविडेंड कहीं एडजस्ट होगा, तो आप वो ले सकते हैं। ये पहली बार है जब कंपनी इतना बड़ा डिविडेंड देने जा रही है, पिछले इतने बड़े अंतराल में तो नहीं देखा। 8-9% के आसपास की यील्ड बैठती है, ये स्टॉक को री रेट करेगा फर्दर, क्योंकि अगर कंसिस्टेंटली कंपनी इस तरह का डिविडेंड देने लग गई तो इनकी यील्ड 8% ही, जो कि मल्टीनेशनल में यूजुअली मिलती नहीं है। मल्टीनेशनल में हाईएस्ट यील्ड की साइड अगर आप जाएंगे तो भी आपको ओरेकल जैसी कंपनियां मिलेंगी जो कि 180 रुपये का डिविडेंड देती है 3200 या 4000 के दाम पर, तो इस तरह की यील्ड आपको मिलती नहीं है, इसीलिए री रेट हो रहा है। अगर यही तरह का डिविडेंड कंसिस्टेंटली पे करती है तो जाहिर सी बात इसकी री रेटिंग होगी, आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, जियोजित 61 रुपये पर, मित्तल साहब ऑलरेडी बड़ा मूव आया है, 2 दिन का अपर सर्किट इसमें लगा भी था, उसके बाद अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। वैसे तो पॉजिटिव खबरें ही हैं इसको लेकर बाजार में, लेकिन अगर आपको कहीं भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप इसमें लेकर निकल जाएं और किसी शेयर में एंटर कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, मिड कैप शेयर कल के लिए सर मेरे पास कोई नहीं है अभी, सैमी साहब कल और इंट्राडे और 2 दिन 3 दिन के लिए मैं कोई भी शेयर नहीं ट्रैक कर पाता, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, हैप्पीएस्ट माइंड पर लॉन्ग टर्म के लिए सर एक अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रमोटर की है, सूटा साबी कंपनी है, जिन्होंने माइंड ट्री पहले डेवलप की थी। IPO के बाद चला हुआ थोड़ा स्टॉक है, अगर नीचे मिल रहा है जो कि रीसेंट कंसोलिडेशन में देखने को मिला भी, तो आप वहाँ पर एंटर कर जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प के तौर पे हो सकता है। अच्छा, मेरे 2 बेस्ट शेयर 10 साल के लिए सर, अगर मुझे बेट करना हो किन्हीं 2 शेयरों पर तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे HDFC लाइफ एक अच्छा विकल्प है, HUL एक अच्छा विकल्प है, FMCG में, IT में TCS एक अच्छा विकल्प है जिसको आप देख सकते हैं।
इसके अलावा मतलब मेजरली सभी कंपनीज के लीडर, सभी सेक्टर्स के लीडर के साथ आप जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। और ऐसा ज़रूर नहीं कहीं है कि अगर वो शेयर अब तक चल चुके हैं तो आगे नहीं चलेंगे। लीडर है तो ऑब्वियसली बात है उसकी चॉइस पहले रहेगी। मिड कैप में शॉर्ट टर्म मूव तो आपको मिल जाएंगे, स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म मूव तो मिल जाएंगे, लेकिन 10 साल 15 साल में कंसिस्टेंट परफॉर्मर जो है वही चलेंगे। आप मिड कैप में एक सीमेंट में जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिरला कॉर्प को जरूर देख सकते हैं, या यूनाइटेड स्पिरिट को जरूर देख सकते हैं। लास्टली यस बैंक के ऊपर 2 दिन से 2 सर्किट लगे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका जो सर्किट फिल्टर बदला है उसका एक इम्पैक्ट आया। 10% का सर्किट था तो उसकी वजह से इसमें कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन फंडामेंटल में सोफार कोई फेरबदल नहीं है। तो जब तक वो सिचुएशन में कोई फेरबदल नहीं होता, आप तब तक इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी तो ना ही देखें। मिड कैप के लिए हाँ, मिड टर्म के लिए आप अपना जो अगर फंसे हुए हैं तो आपको तेज़ी मिलती है तो आप निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। चले, फिलहाल तुम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। माफ़ी उन सबसे जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी का जिन्होंने हमसे सवाल पूछा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @